कहते हैं कि शादी ब्याह का रिश्ता जो होता है वो 7 जन्मों का होता है, लेकिन कई रिश्ते ऐसे होते हैं गुरु जो एक जन्म में भी कायदे से एक दूसरे को झेल नहीं पाते हैं और कुछ ही दिनों में, महीनों में अलग होने की तरफ बढ़ जाते हैं। एक ऐसा है रिश्ता इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का धनश्री वर्मा के साथ। उससे पहले हम एक बात बोलेंगे कि ज़्यादातर ये सब चीज़ इसलिए हो रहा है, वन ऑफ द रीज़न है, ऐसा नहीं कि यही रीज़न है, कि फीमेल को अगर लगा ऐसे कर लो तराजू, ठीक है, उसके माइंड में बायोलॉजिकल है, ये ऐसा नहीं है कि वो बदमाश लड़की नहीं, बायोलॉजिकल आता है उसको, कि उसको पता चला कि तुम्हारे साथ रह के उसका लाइफ बेटर है या तुमसे अलग होके बेटर है। जिस टाइम उसके अंदर ऐसा फील हुआ कि तुमसे अलग होने के बाद उसका लाइफ बेटर है, ज़रूरी नहीं है कि बेटर होगा या नहीं, बस अंदर से उसको फील होना चाहिए कि तुमसे अलग होने के बाद उसका लाइफ बेटर हो सकता है या बेटर है, तो वो अलग होगी। लिख के ले लो। बड़े दिन से खबर चल रही थी कि चहल तो इससे बचने के लिए काम करो कि उसका तुम पे डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा रिलेशनशिप का डायनामिक्स जो सदियों से चलता आ रहा है उसको चेंज मत करो। मानते हैं बॉलीवुड वगैरह सब फोर्स करता है कि अपने फीमेल को आज़ादी दो, इंडिपेंडेंट दो, आज़ादी से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तुमको सॉलिड रहना है, एक अर्थ की तरह, वो मून की तरह रहेगी। सुनने में हमको पता है ख़राब लगता है सुनने में, लेकिन ये बायोलॉजिकली है उसके अंदर, उसको चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग के साथ रहे हम, एक उन लोग को अंदर से अच्छा लगता है। धनश्री जो हैं वो अलग हो सकते हैं, चहल धनश्री साथ अच्छा क्या लगता है, उसका बायोलॉजिकल नीड है ये। नहीं रहेंगे। धनश्री एक एग्जांपल देके समझाते हैं, ये तो पता नहीं क्या बोलेंगे सर। शेर का ट्रैप देखा है कभी? डिस्कवरी चैनल खोलो, उसमें देखो शेर का, या तुम शेर को गोली मारो, कोई भी जंगली जानवर का देखो, कोई भी जानवर का, उसमें एक ही डायनामिक होता है, कैसा उसका शेर शेरनी को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, चाय बना के दे रहा है कि नहीं, वो सब नहीं देखता है। उसका एक ही काम है, स्ट्रेंथ होना चाहिए परिवार को बचाने लायक, बस उतना काफ़ी है। क्योंकि शेर का तो थोड़ा रेयर एग्जांपल है, क्योंकि उसमें शेरनी शिकार करके वही लाती है खाना, बस इसका काम है सिक्योर रखना उसके पूरे पूरे फैमिली को। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान देना, अगर कोई दूसरा मेल आता है उस ट्राइब पे हमला करने, तो हम लोग के माइंड से क्या होना चाहिए था उस टाइम, कि एक टीम होके लड़े। दो को अगर शेर आया लड़ने इस ट्राइब से, और ये इधर इधर से अकेले है, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? शेरनी जो 5 गो है उसको भी हेल्प करना चाहिए, ताकि होना चाहिए अच्छा बैटल, भाई परिवार बचाना है, बच्चा को बचाना है। लेकिन क्या होता है, देखना तुम क्या होता है, ऐसे हम बता देते हैं। 2 शेर आया, अभी शेर से लड़ेगा, और ये तो हारना ही है इसको, क्योंकि 2 है, ये हारेगा और भाग जाएगा, और शेरनी सब देखते रहेगी, और ये दोनों शेर क्या करेगा, जितना बच्चा था उसको मार देगा, और नया बच्चा शेरनी से। और शेरनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, क्यों? क्योंकि मदर नेचर उसको सिखा के रखा है कि बेटा पावरफुल चाहिए, जो ही नहीं है कि हर एक बच्चा को जिंदा करके एकदम बड़ा करना है, नहीं। ये हम बात कर रहे हैं एनिमल कल्चर का। सिविलाइजेशन में बहुत रूल डिफरेंट है। स्टोन एज में था कि अगर कोई चाइल्ड वीक है तो ट्रेनिंग के दौरान ही वो मर जाता था। सिविलाइजेशन ठीक है जो भी है, लेकिन ये सब डायनेमिक तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि एक फ़ीमेल को तुम पे डिपेंडेंट होना ही होगा। मतलब अपने आप लाइफ को ऐसे डिज़ाइन करो कि उसको इंडिपेंडेंट बनाने के फेर में मत लग जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारा केस देखे हैं हम, जिसमें कि जैसे ही फीमेल को रियलाइज़ होता है कि हम अकेले रह सकते हैं, हम अकेले, इससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी होगा मेरे लाइफ का, वो तुमको छोड़ देगी ऐसे। श्रेयस को लेकर चहल का मजाक उड़ाया था। और इसमें लड़की को ब्लेम मत करना। अब जैसे हमको पता है टारगेट करेगा पब्लिक, इसको गाली देगा, बोलेगा गोल्ड डिगर है तुम, ये है तुम वो है। यहाँ इसका गलती किसी को नहीं दिखेगा कि क्या गलती था इसमें। अब तुम बोलेगा क्या गलती था तुम बताओ। गलती एक्चुअली हम क्या ही बताएं, इसके घर में हम थोड़ी रह देते हैं।
देखो लीडिंग होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्या ही बोले हम। हाँ, बाप बेटा वाला डायनेमिक्स होना चाहिए फीमेल और हस्बैंड में, हस्बैंड और वाइफ में बाप बेटा वाला डायनेमिक्स, ठीक है। वो 12 साल की बच्ची जैसा तुम उसको ट्रीट करो, समझा। हर चीज़ में मतलब तुम समझो थोड़ा, हमको पता है थोड़ा सा टॉक्सिक लगेगा, लेकिन हम देखे हैं बहुत जित जैसे कि हर एक केस में इस तरह से डिवोर्स नहीं होता है इंडिया में, तो अभी क्या ही बोले। लेकिन तुमको, अगर तुम वीक मेन है, वीक मेल में अगर आता है तुम्हारा लाइफ हार्ड हो जाएगा। तुम्हारी जो वाइफ होगी भले तुमको तलाक नहीं देगी, लेकिन तुम्हारा लाइफ इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा कि स्ट्रेसफुल होगा बहुत लाइफ। तुम रोएगा कि ये शादी करके फंस गए। शादी करके तुम नहीं फंसा, तुम तो पहले ही फंस गया। तुम्हारा इस तरह से एटीट्यूड है लाइफ में, इस तरह से तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है, इस तरह से तुम बात करता है, इस तरह से तुम सबमिसिव है। हालांकि चहल और धनश्री इन दोनों ने कोशिश की थी कि ऑल इज वेल दिखा दिया जाए, ये मेक श्योर किया जाए कि हम साथ साथ हैं, कम से कम जमाने के सामने। लेकिन अब जो खबर आई है वो कहती है कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, और इसकी पहल इन दोनों ने ही शुरू कर दी है। चहल और धनश्री जो सोशल मीडिया पर इश्क का इजहार करके ऑल इज वेल दिखा रहे थे, अब उन्होंने एक दूसरे के साथ की सारी तस्वीरों को डिलीट कर दिया है। एक दूसरे को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अनफॉलो कर दिया है, और डिवोर्स लेकर एक और चीज़ बोलेंगे हम, एक और चीज़ बोलेंगे। बहुत लोगों को लगता है ना कि ये सब चीज़ को वो गोल्ड डिगर बोलेगा वो, ठीक है, बहुत सारा मीम बनाएगा। लेकिन तुम मेरा बात सुन के देखो एक बार। अगर फीमेल अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट नहीं करेगी ना, तो लव तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो आर्टिफिशियली बनाया हुआ लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि एनिमल में कभी लव नहीं होता, ठीक है। एनिमल में हमेशा चलता है कि जो चलना चाहिए, ठीक है। अगर हम बाद में किसी टॉपिक पे जाएंगे, उस टॉपिक पे डीपली, अभी तो जो बात है सो सुनो। अगर फीमेल तुमसे प्यार करती है, या जिसको तुम प्यार समझ रहा है, ठीक है, समझो, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पे बहुत लोग को देखते हैं ना कि वो लोग कंफर्टेबल है गाली गलौच में, फीमेल इसको उल्टा पुल्टा गाली दे रही है और इसे नहीं चलेगा। या तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा, और अगर चला तो बहुत टॉक्सिक होगा, और बहुत चांसेस है कि उसका थर्ड पर्सन का एंट्री हो। क्योंकि तुम इतना वीक है यार। वीकनेस तुम बोलेगा क्या वीक है, हम तो जिम जाते हैं। जिम जाने से ही तुम्हारा नहीं होता है स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ कम है तुम्हारे अंदर। क्योंकि तुम उसको दिखा देता है कि तुम एक वीक आदमी है। जिस हम वीक वीक इसलिए बार बार बोल रहे हैं ना, हम एक दिन डीपली जाएंगे ये टॉपिक पे। उस पर अनफॉलो ये सब टाइप का बात मत सुनना सर, पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। लेकिन फैंटेसी में मत जाओ तुम लोग यार, कि भाई एक लड़की को हमेशा एक हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, ये तो बहुत छोटी लड़की है। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल। लेकिन तुम नेचर को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर तुम चुतियाप करेगा, अब तुम हमको पता है कि एक एग्जांपल सामने आएगा जिसमें हॉस्पिटल वगैरह वाला का सीन है, ठीक है, वो सब रेयर पीरियड है। लेकिन ओवरऑल तुम, हाँ एक और चीज़ बोलेंगे, वीक से तुम सिंपैथी नहीं कर सकता है एक्सपेक्ट। और लड़के लोग देखा जाए तो सर्वाइवल का बात कर रहे हैं। ऐसे मत समझ लेना कि तो टॉक्सिक आदमी है, मैस्कुलिनिटी लौड़ा लहसुन बोलते रहता है, नहीं। तुम कोई वीक है, तुमको लगता है कि वो सिंपैथी दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तुमको स्टोरी पता होना चाहिए कि बहुत सारा मिलिट्री वगैरह में भी होता है ये चीज़, कि अगर कोई फंस गया है ना, तो यहाँ तक कि वो मार के खाने लगता है। सर्वाइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई वीक है, जो कि फ़ीमेल वीक होती है सर्वाइवल का अगर बात किया जाए तो बिना डिपेंडेंट हुए वो बच नहीं सकती है। उसको सर्वाइवल के लिए मेल का हमेशा से ज़रूरी पड़ा है। अभी सिविलाइजेशन आ गया है, इतना अच्छा खासा रूल्स रेगुलेशन हो गया है, फिर भी जो बायोलॉजिकल नीड है वो है। तो अगर उसको तुम अपने बिहेवियर से ये फील कराएगा कि तुम काबिल नहीं है अटैक सहने के, एक्चुअल अटैक का बात नहीं कर रहे हम, और रात है तो हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे यार, बगल में सोया हुआ है सब,
देख नहीं रहा कैसे टुक टुक के बोल रहा हूँ। कर दिया है और डिवोर्स लेकर एक दूसरे से वो अलग हो सकते हैं। खबर है भाई साहब, र्यूमर जबरदस्त है कि चहल और धनश्री जो हैं वो अब तलाक लेने वाले हैं। दोनों का रिश्ता यहीं तक है और तलाक की अर्जी की भी खबरें चल रही हैं। हालांकि दुनिया को ये खबर हैरान नहीं कर रही, क्योंकि सारी दुनिया बीते कुछ सालों से चहल और धनश्री के रिश्ते को लेकर यह मान रही थी कि यह बेमेल रिश्ता है। कई लोग ये मान रहे थे कि धनश्री और चहल अलग हो जाएंगे। कई ऐसे थे जो इसके लिए चहल को कसूरवार समझते थे, कुछ ऐसे थे जो धनश्री पर ही इसका सारा इल्जाम मढ़ते थे। अब अंदर की बात तो यही दोनों जाने कि कौन कितना गलत, लेकिन फिलहाल जो हकीकत है वो यही, इन दोनों। इसमें एक और चीज़ें बोलेंगे भाई, सेलिब्रिटी का ना इतना ऑप्शन होता है ना शादी के लिए, क्या ही बताएं। तो हमको पता है कि मेरा वीडियो कोई सेलिब्रिटी कैसे देखेगा, नॉर्मल पब्लिक नहीं देख रहा है, लेकिन हम हाई रिकमेंड करेंगे कि अगर तुम किसी मुकाम पे पहुंचा हुआ है तो तुमको क्या ज़रूरी है भाई कोई एक्ट्रेस से शादी करना। डेट वेट करना है करो, लेकिन उसको वाइब बनाना है तुमको तो अटेंशन सीकर से कभी शादी मत करो। जिसका एक फॉलोइंग है, अच्छा खासा अकाउंट है, जिसको आदत है मैसेज 5,000 देखने का, कौन अच्छा आदमी है कौन नहीं है कौन नहीं है, जो सब्जी बाज़ार में इतना सारा सब्जी देख चुका है, काहे के लिए उठाना है भाई उसको, काहे उठाना है। तुम्हारे पास इतना ऑप्शन था, इतना अमीर था, अच्छा खासा शादी हो जाता, अच्छा खासा लाइफ होता। लौड़ा भैंचोद। सेलिब्रिटी अगर सेलिब्रिटी से शादी करता है ना, या इन्फ्लुएंसर से करता है, वेरी बैड आइडिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। सारी कहानियां जो है वो अलग कर दी गई हैं। चहल और धनश्री ने फोटोज हटा दी है। धनश्री ने तो अनफॉलो किया है, फोटोज हालांकि पड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल देश के बड़े अखबार यही कहते हैं कि तलाक की जो खबरें हैं वो सच है, तलाक तय है। बस ऐसा हो सकता है कि किसी दिन भी एक ऑफिशियल खबर आ जाए। खबर यह भी है कि दोनों साथ नहीं रहते हैं, धनश्री और चहल अलग अलग रहते हैं। तो ढोलक बजाने के लिए शादी किया था भैंचोद। हालांकि ये किस वजह से अलग रहते हैं ये पता नहीं, लेकिन धनश्री और चहल को लेकर कई बार अलगाव की बातें हुई। कभी इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को लेकर मजाक उड़ाया गया चहल का, कभी एक पुरुष मित्र के साथ धनश्री की तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त मजाक उड़ा। कई बार चहल की कुछ एक और चीज़ रिकमेंड करेंगे जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, देखिए भैंचोद का। हाँ, तो ज़्यादा सुंदर लड़की से शादी मत करना भाई। एक तो शादी से पहले ही रिस्क है उसके साथ शादी करने का, ठीक है, और शादी करने के बाद भी रिस्क है। समझो तुम मेरा बात। हमको पता है कि थोड़ा अजीब लगेगा ये सुनने में। बहुत लोग का डिजायर होता है कि हम सुंदर से करेंगे शादी, हाँ नौकरी हो गया हमको, हाँ लाइफ हार्ड हो सकता है तुम्हारा भाई। हम बताते क्यों हार्ड हो सकता है। अभी ना इंटरनेट एरा है, पिछले 5 साल से लोग हाई कंज्यूमर है इंटरनेट के। और पहले क्या होता था ना, जो CORN है, तो उसमें उतना नहीं था बढ़ा हुआ। अभी जो है हर एक ट्रेंडिंग पेज पे तुम्हारा जितना रिलेशन है तुम्हारे आसपास, एक्चुअल रिलेशन, मॉम डॉटर, ससुर सास, मतलब इस टाइप का, भाभी दिस दैट, बढ़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है ना कि तुमको पता होना चाहिए कि हम लोग मूवी से सीखते हैं, ठीक है, और ये चीज़ ना हम लोग को लगता है कि एक हद तक क्या, बहुत हद तक हम लोग के माइंड को ट्रेन करता है कि हाँ भाई कर सकते हैं यार, देख रहा है, मतलब एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तुम बोलेगा ये तो CORN में ही है, बस नहीं, तुम मिर्ज़ापुर देख लो, इतना फेमस सीरीज़ है, उसमें भी है। फिर तुम जितना वेब सीरीज़ निकालेगा जो फेमस हुआ है, सब में ये एलिमेंट एडेड है कि आप ये कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। और हाँ, एक और चीज़ बोलेंगे जो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन क्या ही बोले, रेयर है ये चीज़ कि कोई सुंदर लड़की का दिमाग ठीक हो। ज़्यादातर जो बहुत सुंदर लड़की होती है ना, उसका दिमाग एक्चुअल में घुटना में होता है। हमको पता है अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन अब उसके पीछे कारण बताते हैं क्या है। देखो, तुम देखा होगा कि किसी का एक हाथ कम होता है ना, मतलब एक हाथ नहीं होता है,
तो दूसरा ना तो उसका बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसी से यूज करता है वो। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जो लड़की उतना सुंदर नहीं होती है, वो बाकी चीज़ पे अपना ध्यान देने लगती है, बॉडी वगैरह पे ध्यान देगी, या जोक को अच्छा मारेगी, या मतलब एक तरह से वो अपने अपने पूरे होल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि उसको फीडबैक मिलते रहता है, क्योंकि वो सुंदर नहीं है उतना। तो एक तरह से उसको अपना अदर क्वालिटी बढ़ाना पड़ता है लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। और जो सुंदर होती है ना, उसको उसका लाइफ थोड़ा बटरी स्मूथनेस होता है, तो इसकी वजह से उसको कभी, फॉर एग्जांपल, एक बहुत सुंदर लड़की है और प्रोनाउंसिएशन में बहुत जगह उसका मिस्टेक करती थी वो, और उसको कोई नहीं टोकता है, क्यों? ऑफेंड नहीं करना चाहता उसको कोई। तो उसको क्यों अभी तक कोई रोका नहीं, तो सीखेगी, सीखेगी भी नहीं। तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल है, लेकिन फैक्ट ये है कि जितना ज़्यादा सुंदर लड़की उतना ज़्यादा लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर तुम उससे ब्याह कर लिया तो। ठीक है। भारतों को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुई, और अब दोनों के करीबी ये कहते हैं कि इन दोनों ने तय किया है कि बस जो था वो यहीं तक था, अब हम साथ नहीं हैं। कई सारे सोर्सेस से कहते हैं कि दोनों की लाइफस्टाइल अलग अलग है, दोनों का सोचने का, जीने का, रहने का तरीका अलग अलग है, और बीते 3-4 महीनों से ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं। हालांकि अफवाहें तब और बड़ी थी जब 2023 में धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम से चहल का नाम हटा दिया था। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं, शादी की तस्वीरें हटा दी हैं। चहल के प्रशंसक धनश्री पर आरोप लगा रहे हैं कि धनश्री को जानता कौन था, उसने सपोर्ट किया, नाम बनवाया, टीममेट्स के साथ खड़ा रहा। कई लोग कह रहे हैं कि चहल की कुछ आते ऐसी खराब है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ज्यादातर लोग धनश्री के पीछे पड़े कि धनश्री की लाइफ बेहतर हो गई, नाम हो गया, पैसा हो गया, फेमस हो गई, टिकटॉकर से हीरोइन बन गई। तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई शादी की थी उसने, पति के अगर आते खराब हो तो कोई इंसान कब तक सहेगा। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। हार्दिक पांड्या हाल फिलहाल में ये जो बकैती करता है ना, सिर्फ की आदत ख़राब है तो छोड़ देंगे उसको, बहुत रेयर है ये चीज़। हम बहुत फैमिली को जानते हैं जिसका जो हस्बैंड है वो बहुत बहुत बदमाश है, पीटता भी है, दारू पिएगा, कोई बात नहीं मानेगा, तो उसकी फ़ीमेल उसको कभी नहीं छोड़ती है। और उसकी फ़ीमेल ना छोटा छोटा चीज़ पे खुश हो जाती है। अगर आज उसका हस्बैंड आज बाहर पीने नहीं गया तो पूरा दिन भर खुश रहेगी। समझ रहा है? हम एक साइकोलॉजिकल एग्जांपल दे रहा है तुमको। फिर एक केस देखे जिसमें कि हस्बैंड एकदम देवता है ऐसे, और वो देवता दिन भर डांट सुनते रहता है, कमांड दिया जाता है उसको। कहने का मतलब मेरा ये है ना कि अगर तुम झुकेगा, दुनिया झुकाएगी। और फीमेल के साथ अगर तुम झुक रहा है तो झुकाने के साथ तुमको मार भी पड़ेगा। तो हम नहीं कह रहे हैं कि उसको पीटो, हम कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड तुमको ट्रेनिंग देता है ना कि अगर लड़की गुस्सा हो जाए तो उसका पैर दबाओ, उसको फूल दो, नहीं। अगर तुमको पता है कि फालतू में गुस्सा है, बिल्कुल मत मनाओ उसके नेगेटिव बिहेवियर को, बिल्कुल भी तुम रिवॉर्ड मत दो। ये चीज़ तुम लिख लो कहीं पे, नेवर रिवॉर्ड हर बैड बिहेवियर। चल ठीक है, बाय। नताशा से अलग हुआ तब भी ऐसी बातें हुई थी। हालांकि चहल और धनश्री के बीच अलगाव क्यों हुआ,